देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं इमरान यूसुफ। नजर जान चुके हैं। आगाज में खबर यह है कि पार्लिमानी मुहाज पर पीटीआई की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली रोकने का बड़ा फैसला। पीटीआई की ईवानों में जारियत रोकने के लिए अहम फैसले कर लिए गए। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बदजुबानी, डाइस के घेराव और हुल्लड़बाजी पर अरकान की रुकनियत मुअत्तल होगी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली दोनों ऐवानों की तकद्दुस को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम उठाएंगे। रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर, डाइस के घेराव, गालम गलोच और बानी की तस्वीर ऐवान में लाने वाले पीटीआई अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट सईद खान पीर या मंगल को पीटीआई के पार्लिमानी लीडर को खतरसाल करेंगे। सईद खान पीटीआई को ऐवान में दी गई रूलिंग पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत करेंगे। पीटीआई को गैर जमहूरी और गैर कानूनी तर्ज अमल पर मुमकिन कार्रवाई के हवाले से भी खबरदार किया जाएगा। पीटीआई को ऐवान की कार्रवाई पर रुकावट बनने से इज्तनाब की भी हिदायत की गई है। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट का कहना है कि रियासत और इदारों के खिलाफ पीटीआई का शर्मनाक रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। उनकी रोलिंग सियासी नहीं, आईन और कानून का वाज़ेह तकाजा थी। अपनी रोलिंग की रोशनी में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर को बाज़ाब्ता ख़त लिखूंगा। तहरीरी ख़त का की कॉपी तमाम पार्लिमानी लीडर्स को भी भिजवाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले नासिर के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है। 9 मई वाक़यात में मुलविस मुलजमान की बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। बानी पीटीआई समेत अहम रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 9 मई के वाक़यात में मुलविस पीटीआई रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। अहम रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब और शिबली फराज के नाम ECL में शामिल कर दिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसर्रत चीमा और कंवल शोजब पर भी पाबंदी होगी। शेख रशीद, शेख राशिद, ताहिर सादिक, फवाद चौधरी, राजा बशारत और वासिक कयूम अब्बासी भी ECL पर आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त वफाकी हुकूमत को सिफारिश के साथ भिजवाई। ECL कमेटी ने सिफारिशात वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थी। नवाज शरीफ की तमीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। कायद नून लीग का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब, कहा कि एटमी कुव्वत की बदौलत मार्का हक में कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला के आवाम को तारीखी मनसूबा दिया। मास ट्रांजिट मनसूबा गुजरांवाला की तकदीर बदलेगा। इस इलाके के शहरियों को सफरी सहूलतें मुयसर आएंगी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। और अगर पाकिस्तान 1998 में अगर एटमी कुव्वत ना बनता तो फिर ये जो जंग हुई मई में इस साल, उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। आज आपके इस शहर में ये जो मंसूबा वज़ीर आला पंजाब ने आपके लिए जो तोहफा दिया है, मैं समझता हूं कि इससे पूरे इस जिले की तकदीर बदलेगी। और इसी तरीके से जो यहाँ पे सुथरा पंजाब के हवाले से जो काम किया जा रहा है वो इंतहाई न सिर्फ लायक सताइश है, इससे बेहतर कौम की खिदमत कोई और हो नहीं सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि डिफ़ाल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तानी मईशत डिफ़ाल्ट से निकलकर मुस्तहकम हो गई है। मियांवाली और गुजरात से ताल्लुक़ रखने वालों ने कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से पीटीआई की मुसलसल हुकूमत है, लेकिन वहाँ कोई तरक्की का काम नजर नहीं आया। KP खंडर का मंजर पेश कर रहा है। वज़ीर आला अटियाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे के मामला देखें। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होगा या कल डिफॉल्ट होगा? आज 1.5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर डिफॉल्ट सबको भूल ही गया है कि डिफॉल्ट भी कोई एक ऐसा खौफ था जो पाकिस्तानियों के सर पे तारी था। आज अगर बात होती है तो क्या होती है कि पाकिस्तान स्टेबलाइज हो रहा है। एटम बॉम्ब से लेके मोटरवे तक हर कदम, हर काम उस पे मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम लिखा है। मैं मियांवाली गई तो मियांवाली एक खंडर से ज्यादा कुछ नहीं। आप गुजरात जाके देखे, बारिश होती है तो 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर, आज
गुजरात में 30 बिलियन का काम हो रहा है जिससे पूरी सीवेज और ड्रेनेज लाइन जो है वो नहीं पड़ रही। 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वो अडयाला के सामने जाके बैठा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को लिखा खत मंजर-ए-आम पर आ गया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 7 सेनेटर्स की PTI में शमूलियत मुस्तरद कर दी है। कहते हैं कि PTI इंटर पार्टी का मामला कमीशन में ज़ेर-ए-इल्तवा है। इंटर पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट का स्टे बरकरार है। आपको चेयरमैन तस्लीम करने की पोजीशन में नहीं है, आपका कोई कानूनी इस्तेहकाक नहीं बनता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि क़यादत जेल में है, मुलाकातों पर पाबंदी है, हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। सलमान करमराजा कहते हैं कि बानी PTI सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, तहरीक इंसाफ मुकालमा चाहती है। 9 मई के बाद चादर और चारदीवारी पामाल की गई, ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। असद कैसर का कहना है कि मुस्तरद लोग कहते हैं बानी से मुलाकात नहीं होगी। कुर्बानियों की दास्तानें उनको भी सुनाएं जो कह रहे हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हमारे बहादुर जवानों का नारा है पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने के लिए आग और खून का दरिया अबूर करना पड़ा था, लाखों अफराद शहीद हुए। सियालकोट आए, मैं आपको कश्मीरी मुहाजिरों की कुर्बानियों की दास्तानें सुनाऊं, ये लोग किस तरह खून की लकीर अबूर करके पाक सरजमीन पर सजदा जरेज हुए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि तुर्किया पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स तैयार करने की फैक्ट्री लगाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका हथियारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। मंसूबे के तहत स्टेल्थ और तवील फासले तक परवाज करने वाले ड्रोन के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां उन्हें जोड़ा जाएगा। तुर्किया मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर काम कर रहा है। बाइडन दौर में अमेरिका आने वाले अफगान शहरियों की मुल्क बदरी का इम्कान। महकमा दिफा के सीनियर मशीर स्टोरेट शेलर ने मीडिया को ब्रीफिंग में कहा कि व्हाइट हाउस में अफगान शहरियों की मुमकिना मुल्क बदरी पर बहस की जा रही है। अभी तक मुल्क बदरी का सरकारी हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। साबिक हुकूमत ने दुश्मनों को हमारे मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दी है। 2021 में अफगान पनाहगज़ीनों की तादाद मुमकिना तौर पर 2 लाख के करीब है। ये नाकामियाँ नेशनल गार्ड के हालिया कत्ल से बराह रास्त मुंसलिक हैं। आने वाली रिपोर्ट माजी की इंतजामिया के गलत फैसलों को बेनकाब करेगी। ट्रंप इंतजामिया के अफगान रिव्यू पैनल की रिपोर्ट जल्द जारी होने का इम्कान है। वन डिश की खिलाफवर्जी और लाउड स्पीकर का गैर जरूरी इस्तेमाल। सूबे भर में क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट देखिए। शादियों में रंग बरंगे और पुरतायुश पकवान बनवाने वाले हो जाएं होशियार। अब किसी शादी में किसी से नहीं होगी कोई रियायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वन डिश की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। शादी हॉल की तरह फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी और वन डिश यकीनी बनाने का असूली फैसला। मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकातकार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत भी की गई है। वन डिश और लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी की सूरत में अफसरान भी शादी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे।